तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जमी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग करेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं उन वर्ड्स मीनिंग को हम एक जगह सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए जमा कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करें और ये आपकी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करने के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम आइए न्यूज़ की तरफ। देखिए द हिंदू की एक न्यूज़ है, ये पूरी न्यूज़ नहीं है बल्कि उसके कुछ पैराग्राफ में लेकर आया हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपके लिए आप ज़्यादा मेहनत से इसकी तरफ तवज्जो दे सकें, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर करें, इससे कि हमें बहुत ज़्यादा इससे हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। वीवो एग्जिट नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस सेज सौरभ गांगुली। वीवो का बाहर हो जाना एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, या मतलब माली संकट नहीं है, सेज सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली का ये कहना है। देखिए सेज यहाँ पर आया है तो ये सेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर इस वजह से लाया गया है कि इसका जो सब्जेक्ट है यानी फाइल जो है सौरभ गांगुली ये सिंगुलर है, एक है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड गेट्स यू रेडी फॉर लॉसेस एंड सक्सेस। गांगुली का कहना है कि प्रिपरेशन के माने तैयारी करना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड लंबे वक्त के लिए यानी आगे आने वाले लंबे वक्त के लिए तैयारी करना, गेट्स यू रेडी आपको तैयार बनाता है, आपको तैयार रखता है किसके लिए? नुकसान के लिए और कामयाबी के लिए, ठीक है। यानी जब आप लंबे समय के लिए कोई काम करते हैं, बड़ा गोल लेकर कोई काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है नुकसान और कामयाबी दोनों के लिए तैयार करती हैं। नुकसान भी हो सकता है आपको और कामयाबी भी मिल सकती है, ठीक है। ये गांगुली का कहना है। अब यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि गेट्स यू रेडी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चूँकि प्रिपरेशन ये क्या है, ये सिंगुलर है यानी एक है, इस वजह से टी के बाद यहाँ पर एस का इजाफा किया गया है। ये मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो के अंदर ताकि ये बात आपकी जहन नशीन हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग मीन्स IPL सफर्ड अ ब्लो अ कपल ऑफ डेज अगो एज इट्स टाइटल स्पॉन्सर चाइनीज मोबाइल फ़ोन मेकर वीवो paused its partnership with the Indian Cricket Board for this edition of the T20 टूर्नामेंट, ठीक है। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है। द इंडियन प्रीमियर लीग ये IPL का फुल फॉर्म है। सफर्ड अ ब्लो, सफर्ड के माने आते हैं सामना करना, झेलना, ब्लो के माने आते हैं झटका। सीधा तर्जुमा करेंगे कि IPL को झटका लगा। अ कपल ऑफ डेज अगो चंद दिनों पहले, ठीक है। अ कपल ऑफ डेज अगो का मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चंद दिनों पहले इस तौर पर कि इट्स टाइटल स्पॉन्सर के इसके टाइटल स्पॉन्सर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मेकर वीवो ने, यानी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मेकर चाइना का है, चाइना की कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, वीवो ने पाउज्ड इट्स पार्टनरशिप उसने रोक दी अपनी पार्टनरशिप किसके साथ? विद द इंडियन क्रिकेट बोर्ड फॉर दिस एडिशन। किसके साथ अपनी पार्टनरशिप रोक दी? इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ फॉर दिस एडिशन ऑफ द T20 टूर्नामेंट। T20 टूर्नामेंट की इस एडिशन के लिए, यानी ये जो अभी कुछ दिनों के बाद टूर्नामेंट होने वाला है IPL का, उसके लिए जो टाइटल स्पॉन्सर था उसको वीवो ने रोक दिया है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर टेक्निकली कि टाइटल स्पॉन्सर किसको कहते हैं। देखिए टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं कोई भी कंपनी जो किसी भी इवेंट की यानी कोई भी तकरीब जो मुनाकिद होने वाली हो, जैसे मैच होता है या कोई भी अवार्ड सरमनी होने वाली हो, या किसी बिल्डिंग का जो नाम है उस नाम को वो ख़रीद लेते हैं। चुनांचे जैसे अगर वीवो इसको स्पॉन्सर कर रहा था तो इसको वीवो IPL कहा जाता है। जहाँ भी लिखा जाता है तो वीवो IPL यानी IPL का जो ये अगला आने वाला एडिशन है उसका नाम उन्होंने ख़रीद लिया है, ठीक है। तो इसको वीवो IPL कहा जाता है। ये जो भी कंपनी लेती, फॉर एग्जांपल अगर जियो इसकी टाइटल स्पॉन्सर होती तो जियो IPL लिखा होता वहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए। बट सौरभ गांगुली the president of the board of control for cricket in India BCCI and former captain of the Indian team does not want to call this phase a crisis, ठीक है। यहीं तक देखते हैं। लेकिन सौरभ गांगुली द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, देखिए यहाँ पर सौरभ गांगुली के बाद जो है ये कॉमा लगाया गया है, उसके बाद सौरभ गांगुली के बारे में
कुछ बताया गया है, ठीक है, यानी उनका तारुफ कराया गया है कि वो कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है ये, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सदर, कौन, प्रेसिडेंट के माने सदर, और एंड फॉर्मर, और साबिक यानी पूर्व, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान या पूर्व कैप्टन, डज नॉट वांट टू कॉल दिस फेज अ क्राइसिस, वो नहीं चाहते हैं इस मरहले को, फेज के माने मरहला, पुकारना, क्या, क्राइसिस, यानी वो ये जो मरहला आया है इसको वो क्राइसिस नहीं कहना चाहते, कि ये संकट नहीं है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो सौरव गांगुली के बाद, ये कॉमा लगाने के बाद जो उनका ये थोड़ा सा तारुफ कराया गया, उनके बारे में बताया गया, इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रामेटिकली कहा जाता है अपोजिशन फ्रेज। क्या कहा जाता है इसको, अपोजिशन फ्रेज। इसका मतलब ये अपोजिशन फ्रेज, यानी सौरव गांगुली, असल तो ये कि बट सौरव गांगुली डज नॉट वांट टू कॉल, लेकिन ये जो बीच में उनके बारे में पूरा बताया गया कि वो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के और इंडिया के पूर्व कैप्टन हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अपोजिशन फ्रेज। अपोजिशन फ्रेज में भी हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डज नॉट वांट टू कॉल दिस फेज अ क्राइसिस, वो नहीं चाहते हैं इस मरहले को एक क्राइसिस बुलाना, यानी वो ये समझते हैं कि ये क्राइसिस नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डजंट लिखा हुआ है, ये क्या है, डजंट है, ये असल में डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको डजंट भी लिखा जाता है। और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये निगेटिव है, और प्रेजेंट सिंपल का अगर निगेटिव बनाना हो हमें, और वो अगर सिंगुलर हो यानी एक हो, तो वहाँ पर डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर डू नॉट या डोंट, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहेंगे तो डोंट कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आई वुड नॉट कॉल इट अ फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं इसे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं कहूँगा, यानी माली संकट नहीं कहूँगा। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्लिप, ये एक छोटा सा झटका है। ब्लिप के माने आते हैं किसी भी चीज़ में छोटी सी हरकत, ठीक है। लिटिल बिट छोटा सा, यानी एक छोटी सी हरकत है, छोटा सा झटका है ये। एंड द ओनली वे यू कैन डू ओवरकम दैट इज बाय बीइंग प्रोफेशनली स्ट्रांग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड द ओनली वे, और एक तनहा वाहिद रास्ता, यानी एक ही रास्ता, यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, ओवरकम के माने आते हैं काबू करना है, यानी जिस रास्ते के ज़रिए से आप इस क्राइसिस पर, ये जो भी ये आप कहें जो छोटा सा झटका लगा है इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इस पर आप काबू पा सकते हैं, वो क्या है, वो रास्ता क्या है, दैट इज़ बाय बीइंग प्रोफेशनली स्ट्रांग, वो ये है कि आप प्रोफेशनल तौर पर, ठीक है, प्रोफेशनल रूप से आप क्या हों, मजबूत हों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ, ठीक है, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ आप प्रोफेशनली क्या हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। बिग थिंग्स डज नॉट कम ओवरनाइट, देखिए ये बहुत शानदार जो सेंटेंस है, आप इसको ज़रूर याद कीजिए कि बड़ी चीज़ें, बिग थिंग डोंट कम, बड़ी चीज़ें रातों रात नहीं आती हैं, यानी रातों रात हासिल नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिग थिंग्स है, ठीक है, उसके बाद डोंट आया है, ये डोंट इस वजह से आया है क्योंकि ये थिंग्स, बिग थिंग्स जो है ये प्लूरल है, इस वजह से डोंट आया। अगर सिर्फ बिग थिंग होता तो डज नॉट आता, ठीक है। तो बिग थिंग्स डोंट कम ओवरनाइट, बड़ी चीज़ रातों रात नहीं आती है। बिग थिंग्स डोंट गो अवे ओवरनाइट, गो अवे के माने आते हैं दूर जाना, और बड़ी चीज़ें वो रातों रात दूर नहीं जाती हैं। मतलब ये है कि कोई भी बहुत बड़ा काम रातों रात नहीं होता है, या कोई भी बहुत बड़ी चीज़ अगर आपसे ख़त्म हो रही तो वो भी रातों रात नहीं होती, मतलब उसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जा कर के ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गेट्स यू रेडी फॉर लॉसेस एंड सक्सेस। इन्होंने कहा है कि लंबे वक्त के लिए तैयारी करना, ठीक है, यानी एक लंबा अगर आपका गोल है उसके लिए तैयारी करना, गेट्स यू रेडी, वो आपको तैयार करता है किस चीज़ के लिए, नुकसान के लिए और कामयाबी के लिए। यानी जब आप कोई लंबा गोल लेकर चलते हैं तो आपको उसमें कामयाबी और नुकसान दोनों चीज़ें हो सकती हैं। गांगुली सेड इन अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय एस चंद ऑन सैटरडे, गांगुली ने कहा एक वेबिनार के अंदर, देखिए ये वेबिनार का लफ्ज़ आया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा सेमिनार, असल में सेरेमनी के माने आते हैं कोई भी जलसा, इवेंट, और जब यही इवेंट या सेमिनार जो है जब ऑनलाइन हो तो उसको वेबिनार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर एक लफ्ज़ है ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये क्या है,
ये पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव के अंदर है। असल में ये लफ्ज़ था वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन यहाँ पर वाज को जो है हटा दिया गया है, वाज को यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। कभी कभी जब जुमले को शॉर्ट में कहना होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स को गिरा दिया जाता है, यानी उसको जिक्र नहीं किया जाता, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। बहरहाल ये कि पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन ये पैसिव के अंदर है। ठीक है, उन्होंने कहा जो ऑर्गेनाइज किया गया था एस चंद की तरफ से। एस चंद ये क्या है, ये एजुकेशनल बुक की जो है ना एक शॉप है, उनकी तरफ से ये बात उन्होंने एक वेबिनार किया था जिसमें उन्होंने ये बात सौरभ गंगुली ने कही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आपको ये बात पसंद भी आई होगी। आप जो है इसको पढ़ें, इसी तरीके से कम 10 बार पढ़ें, और जैसे मैं ट्रांसलेशन करके आपको बताया है उसी तरीके से ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ें। आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए एक लफ्ज़ आया था इसमें सफ़र। ठीक है, ब्लो, ब्लो के माने झटका। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं वी सफ़र्ड एन इकोनॉमिक ब्लो बिकॉज ऑफ रिसेंट पेंडेमिक। हालिया महामारी की वजह से हमें माशी झटका लगा है, माशी तौर पर हमें झटका लगा है, यानी माशी तौर पर नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आप सफ़र्ड कह सकते हैं। ये सफ़र का लफ्ज़ जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहें कि मुझे बुखार हो रहा है तो आप कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, या आई सफ़र फीवर, इस तरीके से भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार लफ्ज़ है। ठीक है, सफ़र ब्लो इसके माने आते हैं झटका लगना। ओके, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था अ कपल ऑफ डेज अगो, चंद दिनों पहले। ठीक है, आप कह सकते हैं अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, चंद सालों पहले, या आप कहें कि अ कपल ऑफ वीक्स अगो, चंद हफ्तों पहले, या आप कह सकते हैं अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, चंद महीनों पहले। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था दोस्तों दिस मोबाइल कंपनी पाउज्ड पार्टनरशिप। पाउज पार्टनर टू पाउज पार्टनरशिप के माने आते हैं पार्टनरशिप को रोक देना। ठीक है, यानी उसको पोस्टपोन कर देना। ठीक है, जैसे आप ये कहें दिस मोबाइल कंपनी पाउज पार्टनरशिप विद दैट कंपनी। इस मोबाइल कंपनी ने उस कंपनी के साथ शराकत रोक दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस कंपनी के साथ शिरकत रोक दी, यानी पार्टनरशिप या साझेदारी रोक दी है, तो आप कह सकते हैं आई पाउज पार्टनरशिप विद दिस कंपनी। ठीक है, ओके, जैसे आप कह सकते हैं कि वीवो पाउज पार्टनरशिप विद BCCI। ठीक है, विद इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो इस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था दोस्तों ओवरनाइट। ठीक है, ओवरनाइट के माने आते हैं रातों रात। जैसे आप ये कहें द नॉवेल मेड हर फेमस ओवरनाइट। नावल ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। उपन्यास कहते हैं नावल को हिंदी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही बिकेम स्टार ओवरनाइट, वो रातों रात स्टार बन गया। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में कहें, आप ये कहें कि कोई रातों रात स्टार नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं नो वन बिकम्स स्टार ओवरनाइट। कोई भी रातों रात स्टार नहीं बनता। तो इस तरीके से ओवरनाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।